खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। साकार होगा लोगों के लिए अपने घर का सपना, एक बार फिर से साकार होगा लोगों के लिए घर का सपना। हाउसिंग बोर्ड की विभिन्न आवासीय योजनाएं आज लॉन्च। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल निवास परियोजनाओं की लॉन्चिंग। जयपुर समेत 14 जिलों के 27 शहरों में योजनाएं लॉन्च होंगी। मंत्री शांति धारीवाल के निवास की ये तस्वीरें हैं और हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा भी यहां पर मौजूद हैं। देखिए, बुके भेजकर स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा भी यहां पर मौजूद हैं। मीडिया बंधु यहां पर मौजूद है। आज का दिन बड़ा खास दिन है और इसे लेकर आज ये तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां लोगों के अपने घर का सपना एक बार फिर से साकार होगा। हाउसिंग बोर्ड की विभिन्न आवासीय योजनाएं आज लॉन्च होंगी और ये देखिए लॉन्चिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लॉन्च करते हुए शांति धारीवाल, साथ ही साथ पवन अरोड़ा जी भी नजर आ रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, तस्वीरें देख पा रहे हैं, लॉन्चिंग हो रही है, ज्यादा जानकारी दी, कौन कौन यहां पर मौजूद है? तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर योजनाओं की लॉन्चिंग हो रही है। अलग अलग ये योजनाएं हैं और इन योजनाओं को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं शांति धारीवाल और इसके अलावा वो लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि देखिए अलग अलग योजनाएं हैं और ये कितनी सारी योजनाएं हैं ज़रा आप देखिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग अपने घर का सपना देखते हैं वो सपना अब उनका साकार होता नजर आएगा। हाउसिंग बोर्ड की विभिन्न आवासीय योजनाएं ये लॉन्च हो रही हैं और अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जानकारी दें, इन तस्वीरों के बारे में बताएं। लॉन्चिंग की जा रही है, कौन कौन इस दौरान मौजूद? देखिए, आप तस्वीरें की जो विदेश मंत्री शांति धारीवाल है वो अपने आवास पर विभिन्न योजनाएं हैं हाउसिंग बोर्ड को लॉन्च कर रहे हैं। 17 शहरों में ये 14 जिलों के 17 शहरों में ये योजनाएं हैं। एक जो योजना की लॉन्चिंग की जो बनाया गया है पट्टिका, उसका अनावरण जो है कर रहे हैं। उनके साथ आवास आयुक्त पवन अरोड़ा मौजूद है। ये 14 जिलों के 17 शहरों में जो हाउसिंग बोर्ड है वो फ्लैट और आवास योजना लेकर आ रहा है और ये जो योजना है 4,569 जो आवास है वो जो है उपलब्ध होंगे लोगों को। इसके अलावा 132 शोरूम के कमर्शियल स्कीम भी जयपुर के प्रताप नगर में लॉन्च की गई है। अगर हम विभिन्न शहरों की बात करें तो चूरू में 10, किशनगढ़ के खुड़ा में 175, धौलपुर में 45, बूंदी के लाखेरी में 317, टोंक की निवाई में 70, हनुमानगढ़ में 504, आबू रोड में 189, बिल्डर में 22, कलुम्बर में 16, भीलवाड़ा के पटेल नगर में 38, शाहपुरा में 46, चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 70, बड़ी सादरी में 74, बांसवाड़ा प्रतापपुरा में 80, दुर्गापुर में 63 और उदयपुर के हिरण मंदिर में 24 विभिन्न आय वर्गों की विभिन्न आय वर्ग है उनके लिए योजनाएं लॉन्च की गई। अगर हम बात करें तो 14 जिलों के कुल 17 शहर है। आप देख सकते हैं कि जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है पवन अरोड़ा के साथ मौजूद है और योजनाओं की लॉन्चिंग की जा रही है। ये जो है यहाँ पे एक अलग मौका है कि जब हाउसिंग बोर्ड जो है तो छोटे शहर है जिनका अब तक हाउसिंग बोर्ड की रीच नहीं थी, उन छोटे शहरों में जो जरूरतमंद है उनके लिए आवास योजनाएं लेके आया है। लोगों को सस्ते आवास मिल सकेंगे, जो बेघर है उनके उसकी सपना साकार हो सकेगा। आप देख सकते हैं कि अब जो खुद यूडीएच शांति धारीवाल है वो मीडिया से मुखातिब हो इसको क्लिक कर दीजिए सर। अभिषेक जी वेबसाइट पे लॉन्च गुलाबी को क्लिक कर दो ना यार। शांति धारीवाल जी ये बता रहे हैं, अब मीडिया को बताएंगे कि किस तरह से ये योजनाएं लॉन्च की गई हैं और क्या फायदा आम लोगों को होगा, कैसे आने वाले दिनों में उनके सपने साकार होंगे। साथ ही साथ हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा भी उनके साथ में मौजूद हैं, तो ऐसे में वो भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए उनको उन योजनाओं के बारे में
बता रही हैं, जो हाउसिंग बोर्ड अब शुरू कर रहा है, जिसको लॉन्च कर दिया गया है। और ये बड़ी योजनाएं हैं, क्योंकि ये जो योजनाएं हैं वो दूसरे शहरों में भी है। 14 जिलों के 27 शहरों में योजनाएं लॉन्च होंगी। जयपुर समेत 14 ऐसे जिले हैं जहां पर ये योजनाएं हैं। 27 शहरों में ये योजनाएं लॉन्च हो रही हैं। बेहतर ये था कि टेबल के पीछे बैठ जाते, आपके सबके टेबल पे आ जाते। शांति धारीवाल अब मीडिया से मुखातिब होते हैं, क्या कुछ वो बताएंगे, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में जो लॉन्चिंग हुई है उसके बाद उस लॉन्चिंग के बारे में भी वो बताएंगे। और ये योजना बड़ी योजना है, क्योंकि कई शहरों में ये लॉन्च की जा रही है, और इससे जो और जयपुर समेत दूसरे शहर हैं उनमें भी लोगों को फायदा होगा। जिन शहरों में लोग अपना घर चाहते हैं, चाहे वो दूसरे आप जितने भी जिले ले लीजिए, हालांकि हर जिले में नहीं ये बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि 27 शहरों में योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है। तो ऐसे में वो 27 शहर लाभान्वित होंगे, और वहाँ के जो लोग एक सपना अपने घर का देखते हैं वो सपना भी साकार होगा। हाउसिंग बोर्ड जो लगातार अब प्रयासरत है कि कैसे जयपुर सिटी को बेहतरीन सिटी बनाया जाए, और इसके लिए शांति धारीवाल लगातार निर्देशित भी करते रहते हैं। आप चाहे वो देखिए सिटी पार्क हो, चाहे फिर वो चौपाटी हो, ये एक विजन आया, ये प्रोजेक्ट आया, ये साकार भी हुआ। और आज के टाइम में देखेंगे आप तो बेहतरीन ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं चौपाटी शहर में, चाहे प्रताप नगर में हो, चाहे वो मानसरोवर में हो। 17 शहरों में 4500 स्वतंत्र आवास और फ्लैट बनाने का जो है ये शुभारंभ किया गया। इसके आपको ध्यान होगा कि कोरोना काल में भी वर्तमान सरकार के समय में मंडल ने करीब 15 शहरों में 3000 मकान बना के दिए थे, और उनका कब्जा भी दे दिया था। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के अभी तक इन 4 सालों में 12,500 मकान जो है वो आवासन मंडल बना चुका है। एक टाइम था कि आवासन मंडल ने 5 साल में एक भी काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक भी मकान बना करके नहीं दिया, बल्कि 23-24 मकान खाली छोड़ के चले गए जो खंडर हो गए थे। आज उन खंडरों की हालत ये है कि अब उनको जो है दुगने तिगने दामों पर लेने के लिए जो है वो काफी लोग आतुर हो रहे हैं। तो आवासन मंडल के द्वारा जिस प्रकार से आज तक स्थापना के बाद तक जिस प्रकार का काम किया गया था, उसकी लीग से हट करके निजी क्षेत्र से भी जो है मुकाबला करने के लिए आवासन मंडल तैयार है, और उसमें सक्सेस पा रहा है, सफलता मिल रही है निजी क्षेत्र के भी। तो आधुनिक विला बनाने का योजना है, और जिसमें गेटेड कम्युनिटी होगी, क्लब हाउस होगा, इंडोर और आउटडोर गेम्स का होगा, और वॉकवे सुविधा होगी, और 24 घंटे उसकी सुरक्षा के लिए का इंतजाम भी किया जाएगा। पानी बिजली वगैरह का सबका इंतजाम किया जाएगा। उस प्रकार के जो है जो निर्माण कार्य अब हो रहे हैं उन सब में ये चीजें मैंने आपको स्वतंत्र आवास, ये आपके फ्लैट्स में सब में ये सुविधाएं मिलेंगी। कर्मचारियों का एक वक्त था कि आवासन मंडल के पास वेतन देने का भी पैसा नहीं था, लेकिन आज 4 वर्षों में आवासन मंडल ने अपना टर्नओवर बढ़ा करके 8,000 करोड़ रुपया रख दिया। 8,000 करोड़ रुपया। तो लीग से हट करके जो काम किए गए उनमें कई काम ऐसे हैं, जैसे सिटी पार्क है, वर्ल्ड क्लास सिटी पार्क बनाया गया है। 10-15 हजार आदमी रोज देखने जाता है, रोज वॉक पे घूमने जाता है। सिटी विदेशों में जैसे कोचिंग हब बनाया, ये भी कहीं पर भी हिंदुस्तान में इस प्रकार का कोचिंग हब नहीं बना जो आवासन मंडल के द्वारा जयपुर में बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण जो है आवासन मंडल ने किया है, और करीब 90 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो रहा है, और वो जून तक तैयार हो भी जाएगा।
इसी तरीके से ज्योति नगर में 160 एमएलएस के लिए जो फ्लैट बनाए गए हैं उनका निर्माण कार्य भी जो है बहुत शानदार तरीके से निर्माण कार्य किया गया है और वो जून तक जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने आवासन मंडल को मजबूत करने के लिए एक्ट में परिवर्तन किया। बहुत बड़ी बात। विधानसभा में एक्ट में परिवर्तन करके आवासन मंडल को अतिक्रमण हटाने के लिए और लीज मनी वसूल करने के लिए जो है उसका अधिकार भी जो है आवासन मंडल को दिया, जो आज तक कभी नहीं, स्थापना से लेकर के आज तक कभी नहीं था। इसी अतिक्रमण को हटाने से करीब 1500 करोड़ रुपए की जमीन जो है वो आवासन मंडल को वापस मिली है। मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि आवासन मंडल को इस प्रकार से अगर या तो बंद किया जाए, पर अगर शुरू करते हो तो इस तरीके से शुरू किया जाए कि लोग एग्जाम्पल देवे के साथ आवासन मंडल को खड़ा किया है। तो उस दिशा में आवासन मंडल के सभी अधिकारी, पवन अरोड़ा जी के साथ साथ सभी अधिकारियों ने जमकर के काम किया और उसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपसे, क्योंकि इसमें करीब जो जितने भी काम यहाँ पर हुए हैं उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से 12 पुरस्कार तो राष्ट्रीय स्तर पर मिल चुके हैं और 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। हाउसिंग बोर्ड, मैं पहले भी कह चुका कि हाउसिंग बोर्ड के मकानों को जिनको खरीदने के लिए कोई आता नहीं था, आज जो है वही संपत्तियां कई गुना पैसा देकर के जो है आवासन मंडल से खरीदी जा रही है। तो मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुसार और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो शुरुआत की गई उस शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए अधिकारियों ने और पवन जी ने इनने मिलकर के जो काम किया है, निश्चित तौर पर ये आवासन मंडल आवासन मंडल देश के उन आवासन मंडलों में अग्रणी रहेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस आवासन मंडल को। नहीं था कि इस तरह कार्य होगा, लेकिन अब जब हो रहा है तो तारीफ हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा जी की भी करते हुए शांति धारीवाल नजर आए। ये मीडिया से बातचीत में शांति धारीवाल ने कहा, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा यहां पर मौजूद, उन्होंने कहा कि लोगों की डिमांड को देखते हुए अब इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जा रहा है। शानदार रिस्पांस लगातार मिल रहा है। जयपुर वासियों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। जयपुर में स्वतंत्र आवासों की योजना हाउसिंग बोर्ड की तरफ से लॉन्च की। सपने को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ता हुआ बड़ा और अनूठा कार्यक्रम है। एक साथ 14 जिलों के 17 शहरों में 27 आवासीय योजनाएं एक साथ लॉन्च की गई हैं, जिनमें 4,569 आवास बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक व्यावसायिक योजना भी आज लॉन्च की गई है जो जयपुर के प्रताप नगर में होगी, जिसका नाम है ग्रीनवुड शॉपिंग आर्केड। वहां 132 शोरूम बनाए जाएंगे। जिस तरह से हाई स्ट्रीट कॉन्सेप्ट पे कोचिंग हब के बाहर एक मार्केट डेवलप हुआ है, वैसा ही मार्केट राणा सांगा मार्ग पे भी एक डेवलप होगा। जिन आवासीय योजनाओं की हम बात कर रहे हैं वो 27 आवासीय योजनाएं राज्य के 17 शहरों में हैं, जिनमें जयपुर में भी हैं, जोधपुर में भी हैं और भिंडर, निवाई ऐसे छोटे शहरों में भी हैं। जयपुर में जो योजनाएं हम ला रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा आकर्षण है, जो पहली बार, मतलब विला तो पहली बार ही है, बाकी स्वतंत्र आवास की भी एक कह सकते हैं कि कई वर्षों बाद, 20-25 सालों बाद पहली योजना ऐसी आ रही है। और आजकल आपने प्राइवेट क्षेत्र में सुना होगा कि विला बनाते हैं, तो हम भी 2 तरह के विला लेके आ रहे हैं, 120 मीटर के, 135 मीटर के, और वो स्वतंत्र आवास होंगे। उनका बड़ा आकर्षण है, अभी से ही बड़ी क्वेरीज उसके बारे में आने लग गए हैं। करीब 167 विला हम प्रताप नगर में राणा सांगा मार्ग में बनाएंगे। उसके पास ही पहली बार 3 BHK और 4 BHK
लग्जरी अपार्टमेंट्स, रेडी टू शिफ्ट अपार्टमेंट हम बनाने जा रहे हैं और उनका योजनावार हमने नामकरण भी किया है। एक है ग्रीनवुड आइकॉनिक, एक है ग्रीनवुड होराइजन, एक है जो विला है वो ग्रीनवुड मैंशन, और ऐसे ही जो शॉपिंग आर्केड है उसका ग्रीनवुड शॉपिंग आर्केड करके हमने नामकरण किया है। ये सारी गेटेड कॉलोनीज होंगी, इनमें बेहतरीन लैंडस्केपिंग होगी, बेहतरीन वाटर बॉडीज होंगी, इसके अलावा इंडोर आउटडोर गेम्स का प्रोविजन होगा, क्लब हाउस होगा, 24 घंटे सुरक्षा होगी, 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था होगी। तो ये किसी भी रूप में आप कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र से कम नहीं होंगी, बल्कि उनको टक्कर देंगी, या कह सकते हैं उनसे कुछ मामलों में बेहतरीन भी होंगी। तो जयपुर में ये बड़ा आकर्षण है विला का, और जो 4 BHK के लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह से बाकी शहरों में हमने स्वतंत्र आवास प्लान किए हैं ज्यादा संख्या में, और कुछ जगहों पर जहां जैसे उदयपुर में छोटा सा हमने प्रयोग किया कि देखें वहां फ्लैट्स का क्या रिस्पांस आता है, तो हमने करीब 36 फ्लैट उदयपुर में लाए हैं, बाकी स्वतंत्र आवास की योजनाएं लाए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा काम है कि एक साथ 27 योजनाएं आज यहां लॉन्च हुई हैं। और जो व्यावसायिक योजना हमने लॉन्च की है ग्रीनवुड शॉपिंग आर्केड, उसका निर्माण भी अब शीघ्र ही शुरू होगा। 132 शोरूम बनेंगे और फिर उनको नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। तो इस पूरे काम के लिए मैं माननीय मंत्री जी का, जो कि हमारे विभागीय मंत्री हैं और हमारे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उनके निरंतर मार्गदर्शन से हम इस काम को इतना जल्दी कर पाए हैं, और हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा आवासन मंडल परिवार, जिसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी से लेकर के हमारे चीफ इंजीनियर तक, हमारे FA से लेकर सेक्रेटरी तक, CM तक, सब लोग शामिल हैं। उन सबको भी मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि इसी तरह से कर्मठता से अगर हम जुटे रहेंगे तो इन आवासों को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने अब तक 15 शहरों में 3000 आवास बना करके उनका कब्जा लोगों को दे दिया। जयपुर में शिक्षकों और प्रहरियों की 576 आवास बना करके हमने उसका कब्जा उनको दे दिया। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत लगभग 4600 आवास निर्माणाधीन है, लेकिन वो अगले 15 दिन में पूरे हो जाएंगे, और इसी 31 मार्च से पहले हम उनका कब्जा भी लोगों को सुपुर्द कर देंगे। इसके अलावा AIS रेजिडेंसी 1, AIS रेजिडेंसी 2, SS रेजिडेंसी, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, स्काई पार्क, ये सब भी निर्माणाधीन योजनाएं हैं। तो इन सबको जब हम मिलाकर के जोड़ देखते हैं तो करीब 13,500 नए मकानों का कंट्रीब्यूशन भी इसी कोरोना काल होने के बावजूद आवासन मंडल ने कर दिया है। और जो पुराने बिना बिके हुए मकानों की जो समस्या थी, उस पे भी एक काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। करीब 18,000 सरप्लस हाउसेज थे, जिनमें से 14,500 मकान हम बेच चुके हैं। तो एक तरह से आवासन मंडल का जो कंट्रीब्यूशन है वर्तमान सरकार के कार्यकाल में, 14,500 से अधिक तो पुराने मकान बिक गए, और लगभग 13,500 मकान नए उपलब्ध हो गए। उनमें से लगभग आधों का कब्जा दे दिया, आधे से ज्यादा कब्जा दे दिया, और बाकी आधे का कब्जा भी अभी शीघ्र ही मिल जाएगा। और जो आज योजनाएं शुरू हुई हैं उनके निर्माण शीघ्र प्रारंभ होंगे। तो मैं समझता हूं एक इतने छोटे से अवधि में 14,500 मकान पुराने बिक गए और लगभग 13,500 मकान नए मार्केट में आ गए, तो करीब 27,000 परिवारों की आवास की समस्या का समाधान हुआ है। और आवासन मंडल ने जो ये मकान प्लान किए हैं या पुराने बेचे हैं, इनमें लगभग 60% से अधिक आवास EWS और LIG कैटेगरी के हैं। तो जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसको ये आवास उपलब्ध हो रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जन आवास योजनाएं जिनका कब्जा हम जल्दी देने वाले हैं, आप उनमें देखेंगे कि जो EWS का आदमी है, LIG का आदमी है, उसको भी एक गौरव की अनुभूति होगी। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखा गया है। उन आवासीय योजनाओं के बाहर अच्छे गेट डेवलप किए जा रहे हैं, अच्छी बाउंड्री वॉल के डिजाइन है, अच्छी बाहर की लैंडस्केपिंग है, अच्छी प्लांटेशन होगी, पार्किंग की जगह अच्छी होगी, लिफ्ट बहुत अच्छे तरीके से लगाए गए हैं, साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छे से रखी गई है, गार्ड अच्छे से रहेंगे। तो उनको भी ये नहीं लगेगा कि हम कोई गरीबों की बस्ती में रह रहे हैं। उनको भी लगेगा ठीक है, हमारा आवास जो है 1 BHK है या 2 BHK है, लेकिन वो किसी भी रूप में किसी अमीरों की बस्ती से या किसी उच्च आय वर्ग की बस्ती से कम नहीं है। तो एक आम आदमी का, या कह सकते हैं गरीब और जरूरतमंद का गौरव बढ़ाने के लिए, उसमें एक गर्व की फीलिंग लाने के लिए भी आवासन मंडल ध्यान दे रहा है। सर, इन योजनाओं की लॉन्चिंग में हाउसिंग बोर्ड ने बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों को ध्यान रखा है। हाँ, देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का और हमारे नगरीय विकास मंत्री जी का ये शुरू से ही था कि केवल जयपुर में कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, और जो छोटे शहर हैं उनमें भी आवासीय योजना करना चाहिए। तो इसलिए हमने चुन चुन करके, जैसे आज राज्य के 17 शहरों में हुआ है, जो पहले 3,000 मकान बने थे वो राज्य के 15 शहरों में बने थे। और इसके साथ ही हम RHB आवास नाम की एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरे प्रदेश में आवासों की मांग का सर्वे करा रहे हैं।
जो कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ साथ निरंतर रूप से चल रहा है। और अब तक करीब हमें उस ऐप के माध्यम से 8000 से अधिक आवासों की मांग राज्य के प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र के लिए प्राप्त हो चुकी है। जैसे ही हम उसका सर्वे को समाप्त करेंगे तब हम देखेंगे कि किस शहर में कितने आवासों की मांग है। उतनी मांग के हिसाब से ही हम वहां की नगरपालिका के माध्यम से या यूआईटी के माध्यम से या डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और उतनी ही संख्या में आवास वहां बनाएंगे, ताकि भविष्य में कभी भी बिना बिके हुए आवासों की समस्या नहीं रहे। थैंक यू सर। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा को आप सुन रहे थे और उनका ये कहना कि इस तरह की अब योजनाएं लेकर आ रही हैं जिससे आम लोगों के लिए लाभ हो।